जय हिंद। आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, फिर से इस्तकबाल है। और आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं। आपको हर एक एक ईडीएम पर इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है क्योंकि आपके कमेंट्स मैंने देखे थे कि बहुत लाजवाब थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। और आज हम 2024 का जो पेपर 2 के अंदर ईडीएम्स पूछे गए थे वो मैं लेके आया हूं। और पेपर 2 के उन सारे ईडीएम्स को हम बढ़िया से देखेंगे। और 1 वाले ईडीएम को हमने समझा था, और आप एक चीज देख रहे होंगे कि 2024 के पेपर 1 में 5 ईडीएम पूछा और इसमें भी 5 पूछा है, तो मतलब दोनों को बैलेंस करके चलता है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां से एक डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शन होते हैं, कौन सा, ए बी सी डी के रूप में। यहां से पहले ईडीएम पर हम आते हैं। एनडीए 2024 सेकेंड पेपर का ये ईडीएम है। और यहां पर कह रहा है कि अ वाइट लाई, यानी अ वाइट लाई। पहली बात है कि लाई मतलब होता है झूठ, जैसे नहीं कहते टेल अ लाई, तो मतलब क्या है, लाई, झूठ। और व्हाइट मतलब होता है सफेद। तो सफेद झूठ का मतलब क्या है, यानी अगर मैं कहूं आपसे कि एक सफेद झूठ क्या होता है, तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं हम सफेद झूठ है, मतलब साफ साफ सफेद जो चीज होता है ना, साफ साफ दिखता है, तो उसी को हम कहते हैं अ वाइट लाई। यानी अ वाइट लाई का मतलब होता है एक सफेद झूठ, जिसका मतलब होता है कि एक झूठ यानी अलाई, दैट यू टेल, जो तुम बोलते हो, कहते हो, टू अवॉइड करने के लिए हर्टिंग समवन। मतलब खास करके ये है कि एक ऐसा झूठ है, जैसे कई ऐसे झूठ होते हैं, कई रंग के झूठ होते हैं, ब्लैक लाई, रेड लाई। रेड लाई मतलब जिसे किसी का नुकसान हो सके। व्हाइट लाई का मतलब देखो, व्हाइट जो रंग है ना, ये शांति का संदेश है। हमारे झंडे के अंदर देखोगे तो हमारे झंडे के अंदर एक केसरिया है जो बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद जो शांति का प्रतीक है, और नीचे जो हरा है ये हरियाली का प्रतीक है। तो सफेद जो रंग होता है ये शांति के लिए होता है, मतलब इससे किसी का नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज कहलाता है अ वाइट लाई, यानी एक सफेद रंग का जो झूठ बोला गया है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो, है ना किसी को हर्ट करने के लिए बोला गया था, ना किसी का बुरा करने के लिए बोला गया था, उसी को हम कहते हैं अ वाइट लाई, जिसका मतलब होता है कि अ लाई दैट इज एब्सोल्युटली एंड यूनिवर्सली ट्रू, ना अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग। हाँ ये है। आप कई बार देखोगे कि हमारे यहां सफेद झूठ का मतलब ये होता है, हिंदी के अंदर देखोगे कि लोग कहते हैं कि मतलब साफ पकड़ा रहा है, साफ एकदम सफेद सफेद झूठ बोल रहा है, तो फिर तो आंसर कर दो एब्सोल्युटली, कि जो यूनिवर्सली ट्रू है। लेकिन नहीं, यहां पर इसका मतलब जो खास करके ये दिखाना चाहता है कि एक झूठ ऐसा है जो किसी के बुरा के लिए या किसी को गलत बताने के लिए नहीं किया गया है, यानी किसी से इसका नुकसान ना हो, किसी को इस बात का बुरा ना लगे, उसी को कहते हैं क्या, कि जो मतलब किसी को अवॉइड करने के लिए, हर्ट अवॉइड करने के लिए। अगले इडियम पर आते हैं, बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का मतलब क्या है, देखो ब्लड का मतलब तो होता है खून, और बैड मतलब होता है बुरा। आप हमेशा इस बात को समझ लीजिएगा कि जब शब्द ही बुरा है, जब शब्द ही नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। जैसे अगर मेरी बात को समझिएगा कि यहां पर बैड ब्लड क्या दिखाना चाहता है, ब्लड का मतलब होता है खून, खून मतलब क्या, जो रिश्तों को दिखाता है, खून नहीं कहते, खून का रिश्ता है, तो खून क्या है, रिश्ता। और बैड मतलब क्या है, बुरा, यानी बैड ब्लड, खून मतलब खराब रिश्ता है। तो वही चीज, दुश्मनी जब होती है आपस में, उसे हम कहते हैं बैड ब्लड, यानी आपसी दुश्मनी। ये लव नहीं होगा, यहां पर बैड ब्लड है तो इसका मतलब हो जाएगा आपसी दुश्मनी। और अगर मैं इसका घुमा के टर्म, अगर मैं कह दूं गुड ब्लड, तो गुड ब्लड का मतलब होता है कि दो खून जो एकदम अच्छे हैं, अच्छे मतलब क्या है, दोस्ताना मिजाज है इनका, दुश्मनी नहीं है उनके अंदर, उसी को हम कहते हैं क्या, गुड ब्लड। और ये क्या है, बैड ब्लड, यानी फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल, कि एक ऐसा भावना जो दुश्मनी वाला है, नफरत वाली भावना है, उसी को कहते हैं बैड ब्लड, यानी आपसी दुश्मनी, यानी फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल, उसे कहते हैं बैड ब्लड। उम्मीद है कि आपको यह भी इडियम समझ में आया होगा। अगला जो इडियम है यह है काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स क्या होता है, देखो काउंट का मतलब होता है गिनना, और ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, एक से अधिक आशीर्वाद को गिनना। कर्स का मतलब होता है श्राप, और ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। तो जब अगर कोई मतलब तुम्हारे आशीर्वाद अगर कोई गिनने लगा, यानी काउंट योर ब्लेसिंग मतलब क्या है, कि तुम्हारे आशीर्वाद को गिनना, योर लगा है, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब होता है, काउंट मतलब गिनना और ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, कि आप कोई भी आपके आशीर्वाद को गिनने लगा, मतलब यह दिखा दे रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है,
है ना। मान लो भगवान के पास गए, भगवान हम नाराज हैं आपसे, आपने हमारा काम नहीं किया है, हम आपसे वरदान मांगे थे कि फगुनिया से हमारा ब्याह हो जाए। अब भगवान कहेगा अच्छा हम खराब हो गए, आओ बैठो हिसाब कर लेते हैं, तुमने क्या क्या मांगा है और हमने क्या क्या दिया है। ये बताओ कि 10th में फेल हो रहा था ना, कहा ना कि भगवान पास करा दे, भगवान पास कराए कि नहीं कराए। 12th में सेम वही बात हुआ। उस समय जो सबसे पहले फगुनिया के साथ जो नंबर धराया था, तो हमसे कहा था ना कि बचा लो भगवान इस बार, तो बचाए नहीं थे। तो मतलब आशीर्वाद को गिनाया जा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि जो जो अच्छा काम किया है उसकी सराहना की जा रही है, यानी अच्छी चीजों की सराहना करना, यानी टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। नहीं कहते हैं कि जब कभी भी लगता है ना आपको, देखो जिंदगी में परेशानियां आएंगी ही आएंगी, जिंदगी में परेशानी का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और उस परेशानी को कुचल के आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। और हम सभी तो आर्टिस्ट ही हैं। अब मेरा कहना इस बात से यह है कि देखो जीवन में हमेशा परेशानी आएगा, जीवन में परेशानी रास्ते में चलती उस गाड़ी की तरह होती है कि जो आपको लगता है कि सामने वो ट्रक है, बस इसको पार कर लेंगे कैसे भी ओवरटेक करके तो सारा रास्ता क्लियर होगा। जैसे आप उसको ओवरटेक करके पार करते हैं तो आगे एक और ट्रक खड़ा होता है, उसको पार करते हैं आगे टेम्पू खड़ा होता है, उसके आगे एक ई रिक्शा खड़ा होता है। तो वो सारी परेशानियां ठीक वैसे ही होता है। आपके जीवन में जो करंट परेशानी है ना, जैसे जो 10th का लड़का है उसके लिए परेशानी है 10वीं, फिर क्या खत्म हो जाएगा, 12वां चला जाएगा। तो 12वीं में जब जाएगा, मुझे तो लगता है कि जीवन में कम परेशानी 12वीं तक होता है, क्योंकि 12वीं के बाद सीधा 13वीं होती है। जैसे आप 12वीं पास करोगे जिंदगी की 13वीं होना फिक्स है, क्योंकि उसके बाद आदमी उलझ जाता है। कॉलेज लाइफ के जाने के बाद फिर वो बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है ना। फिर वो नौकरी और बाकी सारी चीज जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आदमी अपने क्या कहता है ना कि देखो जीवन में बुरा हुआ, चलो ठीक है मानते हैं सबके जीवन में होता है, लेकिन जरा तुम गिनो ना कि तुम्हारे जीवन में कितना अच्छा चीज हुआ। अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो वही बात है कि आदमी उसके लिए कभी ग्रेटफुल होता ही नहीं है कि जो मतलब उसको भगवान ने दिया है। मैं एक ऐसा वीडियो देख रहा था कि एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, ठीक है, तो कोई लोहे का हाथ, कोई मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हाथ था, आर्टिफिशियल हाथ था, उस हाथ को लगवाया था 65 लाख रुपए में। हम कहे बाप रे बाप, सोचो कि हम अपने हाथ की कदर नहीं करते हैं। वही बात है। वैसे हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे भाग हैं, ठीक है, कि जो हमें नहीं पता है कि मतलब उसकी क्या वैल्यू है, बस है सबके पास है, हमारे पास भी है, लेकिन बहुतों के पास नहीं है। इस दुनिया में कई लोग ना इसलिए परेशान है कि उनके पास जूता नहीं है, लेकिन कई लोग उस जूते को देखते तक नहीं है क्योंकि उनके पास पैर ही नहीं है। तो वही वाली बात है। तो हमेशा ना अपने आशीर्वाद को गिनिए जो भगवान ने आपको दिया है। आदमी क्या होता है ना कि भगवान का दिया हुआ याद नहीं करता है, ना दिया हुआ याद रहता है कि हाँ बोले थे शंकर जी से कि फगुनिया से हमारा ब्याह नहीं करवाएं, हम बोले थे कि करवा दीजिएगा, नहीं करवाएं, है ना, कहे थे सब हो के हुनर मेहरारू चाहे सुनर, ना मिला। तो वो बात है। तो वही चीज कह रहा है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, अच्छी चीजों की सराहना करना, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो वही चीज होता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद को गिन लो। तो वही चीज होता है, यानी टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ब्लेसिंग मतलब अच्छा चीज ही होगा। अगला शब्द है हैव द लास्ट लाफ। हैव का मतलब होता है होना, लास्ट मतलब होता है अंतिम, और लाफ का मतलब होता है हंसी। अंतिम हंसी का होना। अंतिम हंसी क्या कहलाता है कि जैसे मान के चलो कई बार जीवन में ना पड़ोसी ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि सबका होगा लेकिन हमारा पड़ोसिया का नहीं होगा। पड़ोसिया काम ही वही है कि दूसरों को देख के जलते रहना। तो वो सब सोचते हैं ना कि नहीं होगा, हंसते हैं, एग्जाम नहीं निकला, खुश हो जाए, रे वाह मीठा कुछ बनाओ फला। पड़ोसी का जो है ना एग्जाम नहीं निकला है और खुश थे, तब तक पता चला कि झूठ बोला था, एग्जाम निकल गया, ज्वाइनिंग सीधा आ गया। गाँव में देखोगे ना तो आदमी बताता नहीं, छुपा के रखता है, नौकरी लग गया, नौकरी लग गया, रिटर्न निकल गया ना, रिटर्न में तो नहीं निकला। पड़ोसी खुश, पता चलेगा फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ गया है क्योंकि रिटर्न छुपा के रखा था, फिजिकल मेडिकल सब दे दिया। तो वही चीज होता है हैव द लास्ट लाफ, यानी अंतिम हंसी होना, मतलब अंतिम क्षण में विजय पा लेना, अंतिम क्षण में विजय पा लेना। कि टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट यू वुड नॉट, यानी कभी ऐसा हो कि जब सब लोग सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा और उस समय आपने वो चीज कर लिया, उसी को कहते हैं हैव द लास्ट लाफ, यानी अंतिम हंसी। कि अंतिम मतलब जैसे ये दिखा रहे हैं ना कि इस बार हंस लो, बस इस बार हंस लो, अगली बार हंसने का मौका नहीं देंगे। तो वही चीज है क्या, लास्ट लाफ होना, अंतिम हंसी होना। एक तरीके से ये ना सिमिलर है बाबू उससे, एक इडियम है डार्क हॉर्स। नहीं कहते हैं कि जीतने का मजा तो तब ही है
जब पूरी कायनात तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो, तो जब पूरा कायनात तुम्हारे हारने का इंतजार करता है ना, तब तुम जब निकलते हो जीत से, बाजीगर कहलाते हो। वही चीज है, तो वही चीज कहलाता है हैव द लास्ट लाफ, यानी अंतिम क्षण में हंसना, या फिर कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं तुमसे नहीं होगा और उस समय तुमने कर लिया, तो उसी को क्या कहते हैं कि टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट, उसे कहते हैं हैव द लास्ट लाफ। ठीक, अगला है सीट ऑन द फेंस। ये सवाल आपसे एनडीए ने पूछा है 2024 के सेकंड पेपर में कि सीट ऑन द फेंस। सीट मतलब होता है बैठना, ऑन मतलब होता है पर या ऊपर, और फेंस एक शब्द है, इस फेंस का मतलब होता है बाड़। फेंस मतलब क्या होता है? बाड़। बाड़ समझते हो? बताता हूं। हमारे यहां कहा जाए मेढ़ा, है ना, जैसे सीट मतलब बैठा है किस पर? फेंस पर। जैसे समझ लो कि इसको हम बाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़। अब देखो, इसके इधर एक आदमी का खेत है, मंगरू चाचा का खेत हेने है, बिनो चाचा का खेत हेने है। ठीक, अब मान लो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो किसके साइड है? का मंगरू के खेत में बैठा है कि विनोद के खेत में बैठा है? तो बता तो नहीं सकते हैं सर। अगर ये इधर बैठा होता तो विनोद चाचा के खेत में है, उधर बैठा होता तो मंगरू चाचा के खेत में है, लेकिन ये तो बाड़े पर बैठ गया है, मेढ़े पर बैठ गया है। गांव में देखोगे कई बार ना कि मेढ़ा जोत देगा, क्योंकि तुम्हारा थोड़े है, तुम्हारे और मेरे खेत के बीच में तो कभी ई मेढ़ा जोत देगा, कभी ऊ मेढ़ा जोत देगा। तो वही चीज कहलाता है सीट ऑन द फेंस, यानी जो बाड़ पर बैठना। कि जैसे मान के चलो कि यहां पर एक खेत है, ठीक है, और एक खेत इधर है, अब बीच में ये बना है मेढ़ा। अब कोई व्यक्ति अगर यहां पर है तो क्या वो ए के पक्ष में है? नहीं सर। क्या बी के पक्ष में है? नहीं सर। यानी वो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी है, इधर भी है, यानी न्यूट्रल है ना। वो क्या है? न्यूट्रल है ये, कि वो ना बरतिया है ना घरतिया है, दोनों है। तो वही चीज कहलाता है क्या? सीट ऑन द फेंस, यानी टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज टू टेक साइड, कि आप न्यूट्रल रहना, किसी का साइड लेने से मना कर देना। कि जब हमारे देश के अंदर देखोगे आजादी जब मिला था तो उस समय वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हुआ था। 45 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जापान ने जब सरेंडर कर दिया, और 47 में हम क्या हो गए? आजाद हो गए। तो उस समय देखोगे ना कि जो वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो कहा गया कि अब ऐसा कोई हिंसक नहीं लड़ाई होना चाहिए। तो वहां पर क्या हुआ कि दो देश बन गए, एक जो है जो रसिया को मानता है कि ये सबसे बड़ा है, और एक वो देश जो मानता है किसको? तो अमेरिका को। तो दो गुट में बट गया ये देश हो। ठीक है, तो कहा कि तो आप किसकी साइड है? उसको कोल्ड वॉर कहा गया। क्या अमेरिका के साइड है? ना। रसिया के साइड है? ना। हम दोनों के साइड नहीं, हम अपना एक रास्ता निकालेंगे। तो वही गुट निरपेक्ष की नीति हमने अपनाई थी। तो उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस, यानी किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं पड़ना। तो वही चीज कहलाता है क्या? कि टू मेक समवन सडनली नोटिस यू, नहीं। टू फेल कंप्लीटली, नहीं। यहां पर क्या है कि टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, कि सिट ऑन द फेंस का मतलब टू बिहेव वेरी बैडली, कि बैडली बिहेव करना, नहीं। अब यहां पर फिर हमें क्या हो गया कि टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, कि जब आप डिले करते हो किसी भी डिसीजन को करने में, तो उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस। ठीक है, तो वो कहलाता है सीट ऑन द फेंस, न्यूट्रल रहना। ठीक है, किसी का साइड लेने से मना कर देना। तो ये आपके 2024 के सेकंड पेपर के इडियम थे, जो कि आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से आपने सीखा होगा। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर और अगले चीजों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद।